बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे इसराइल में अवाम हर जगह पर सड़कों पर आई हुई है और शायद ही इसराइल का कोई कोना हो जहां पर अवाम इस वक्त ना निकली हो। ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है और वहां पर उनको कमांडो फोर्सेस तैनात करना पड़ी है, यानी स्पेशल फोर्सेस। ये वो वाली फोर्सेस हैं कि जब हमास से लड़ाई होती है तो वो सड़कों पर ले आते हैं। ये फोर्सेस उनको डिप्लॉय करना पड़ी है कि अवाम इतने गुस्से भरी तादाद में निकले हैं कि इसराइल की तारीख में कभी इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। और ये एहतजाज हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कि उसको फारिग किया जाए, उसको निकालने के लिए अवाम आई है। अब ये असल में हुआ क्या है कि अवाम सड़कों पर आई है और ये क्या खेल होने जा रहा है इसको समझिए। हुआ यूँ है कि देखिए, आप अगर इसको पाकिस्तान के हालात से कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती नजर आई। एक तरफ पाकिस्तान में आप देख लीजिए, इमरान खान को आपने निकाला हुआ है और उसके खिलाफ फैसले, केसेस और ये वो, इवन कि सारी दुनिया ने देखा कि जो मामला चला उसकी पार्टी के खिलाफ और कोई बड़ा एक्शन नहीं आ रहा। और जजेस को तकसीम करने की कोशिश मरियम और दीगर जो बैठे पीछे हैं वो सारे कर रहे हैं। अब जरा आप एक मिनट के लिए पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें, दूसरा आप इसराइल को देखें। इसराइल में हुआ यूँ है कि नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकली है। उसने अपने डिफेंस मिनिस्टर को, यानी वजीर दिफा को उड़ा दिया है, फारिग किया है। हुआ यूँ है कि वो एक रिफॉर्म बिल लेकर आ रहा है। आप जरा इसराइल की जो अवाम है देखिए जरा, वो कैसे इंसाफ के लिए निकलते हैं। यानी ऐसी अवाम, हम लोग अक्सर गुफ्तगू करते हैं इनके खिलाफ, इनके प्लान और ये वो, आप देखिए जरा वो अवाम कैसे निकली है भाई। इन्होंने प्लान ये किया था नेतन्याहू ने कि जजेस को अपॉइंट करने वाली जो कमेटी है वो हुकूमत के पास रहेगी, यानी उसमें जुडिशरी का जो इख्तियार है वो कम करने जा रहे हैं कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अनफिट या अनडिक्लेयर नहीं कर सकती, नाअहल नहीं कर सकती और उसको ओहदे से नहीं हटा सकती। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा कानून, कोई चीज़ें वो किसी तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। ये क्या करने जा रहे हैं? असल में नेतन्याहू अब ऐसे लॉज लाना चाह रहा है जो असल में जिस मकसद के लिए इसराइल को बनाया गया था, अब उसको वो अचीव करवाना चाहते हैं। देखिए हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। ये इसराइल के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि सारे ही उसी एजेंडे पर आए हैं जिस एजेंडे के ऊपर इसराइल की बुनियाद रखी गई थी कि उनका मसीहा और ये सारा कुछ। अब इसराइल के अंदर दो कैटेगरीज है। एक है सेकुलर, जो कि मज़हब से थोड़ा सा अलग है, यानी मज़हब से बेजार भी हैं या अलग है। वो अपने आप को पूरी दुनिया के साथ फिट समझते हैं और वो इंतहा पसंदी के खिलाफ है। जिस तरह पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ है, भारत में है, इस तरह इसराइल में भी है। अब कोई भी पूरी दुनिया के अंदर इंतहा पसंदी को बाय नहीं कर रहा। अब नेतन्याहू ने कुछ फैसले ऐसे करने हैं, चाहे वो मस्जिद अक्सा के हवाले से हो या चाहे कोई और फैसले हो। इस फैसलों को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या वहाँ के जो जजेस हैं वो उड़ा देते हैं। और कई दफ़ा हुआ, अब वहाँ पर इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, इतना बड़ा वहाँ पर क्राइसिस आया हुआ है कि वो अब जजेस को कंट्रोल करे। उस बिल को असल में वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, उनके वजीर दिफा ने उसके खिलाफ काम किया, अब उसको फायर किया और अवाम पूरी सड़कों पर आ गई। अब अवाम ये कह रही है कि नेतन्याहू फारिग हो, ये अनफिट है, इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसका दिमाग काम नहीं करता और इसको कहा गया है कि तुम अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाओ और तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं होगे तुम इसराइल का मामला ठीक कर सको। अब आप सोचिए जरा, उनकी जुडिशरी पर हर्फ आया। जज किसी ने भी नहीं कहा कि अवाम सड़कों पर आए, अवाम पहले ही निकल आई कि तुम इंसाफ की राह में, यानी तुम अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए तुम जुडिशरी पर हमला करो। अगर ऐसा हो गया तो वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं करेगा। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, ये पाकिस्तान की हालत देख लें, आप इसराइल की देख लें। इसराइल हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और वो भी मज़हब की बुनियाद के ऊपर आज़ाद हुआ है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल की जो बुनियाद है वो मजहबी बुनियाद है। यानी जिस तरह पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, यहाँ पर सब कुछ है सिवाय इस्लाम के। वहाँ पर उनको ये लग रहा है कि हमने इस मकसद के लिए, क्योंकि जब इसराइल बना था तो दुनिया भर से, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर यहूदियों को लाकर यहाँ पर आबाद किया गया था। आप बताइए, यूरोप की वो याशियाँ, वो सहूलतें, वो यूएस की सहूलतें, वो रशिया की सहूलतें, या वो सहूलतें, उस वक्त तो रशिया सोवियत यूनियन था, या सहूलतें लंदन की हो या कनाडा की हो, वहाँ से छोड़कर आप यहाँ पर लाकर लोगों को आबाद करते हैं, उनकी नस्लें यहाँ पर रहती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आपने हमें वादे पर लेकर आए थे कि हमारा एक अपना निज़ाम होगा, चीज़ें होंगी। आज आप अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जुडिशरी को फारिग कर रहे हैं, अवाम सड़कों पर आ गई है
और अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ये बंदा फारिग नहीं होगा या ये बिल जो स्क्रैप नहीं होंगे, ये पूरे का पूरा बिल हम तस्लीम नहीं करने देंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। ना वहाँ किसी जुडिशरी ने, जजेस ने, किसी बंदे ने आकर कोई रिमार्क नहीं दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अवाम सड़कों पर आ गई और अवाम ने कहा हम ये होने नहीं देंगे। अब वहाँ पर जो एहतजाज है, ये इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया, इतना बड़ा वहाँ पर क्राइसिस खड़ा हो गया। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही है पूरी दुनिया में मौत। ये यूक्रेन की जंग क्यों छुड़ी? क्योंकि वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था वो इनका अभी तक कामयाब हो नहीं पाया। उसके कुछ नकात जरूर कामयाब हुए लेकिन वो उस लेवल पर जाकर अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अब इसराइल के अंदर देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो दुनिया भर का रिएक्शन आ रहा है उसमें एक चीज आपने ज़हन में रखनी है। दो ताकतें ऐसी हैं जो इसराइल को खटक रही हैं, एक रशिया, एक चाइना। पाकिस्तान की जहां तक बात करें तो आप भूल जाएं, अब उनको पाकिस्तान का कोई डर नहीं है। वो कभी उनको डर हुआ करता था, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को मैनेज कर लिया वो सबने देख लिया, और खुफिया राब्ते और दौरे और ये वो पाकिस्तान से उनको खतरा कोई नहीं है। ये उनको बड़ी अच्छी तरह पता चल गया, उनको अंदाजा हो गया कि अब इस काबिल ही नहीं रहे, इन्होंने इंडिया से क्या लड़ना, हमसे क्या लड़ना, ये अपने मुल्क के अंदर इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान से उनको खतरा नहीं है, उनको खतरा है रशिया से, चाइना से। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अरब ममालिक ने काम ये किया है कि वो शाम के अंदर जो बशारुल असद है उसके साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, यूएई के हो गए, सऊदी अरब के हो गए हैं, वो फिरका वारी, तो सारी चीज़ें पीछे रह गई। ये एक पॉजिटिव काम हुआ क्योंकि चाइना ये चाहता था, रशिया ये चाहता था। अब इसराइल की फौजें वहां पर, याद कीजिए जब मस्जिद अक्सा आज से तकरीबन 2 साल पहले जब इसराइल पूरा प्लान कर चुका था, डिमोलिश करने ही जा रहा था, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो बयान आया था वो रशिया की जानिब से था। उन्होंने अपनी फौजें शाम के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉय जो की थी वो स्टैंड बाय पर उन्होंने कर ली। तो उन्होंने कहा जी आप स्टेटस को नहीं बदल सकते, यानी किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर सिवाय इमरान खान ने या मलेशिया ने जो स्टैंड लिया था किसी ने नहीं लिया। और उन्होंने ये बात कही कि आप स्टेटस को नहीं बदल सकते, हम आपको नहीं बदलने देंगे, ये किसी से काबिल कबूल नहीं। और उसको बैक किया था चाइना ने। तो रशिया ने जो काम किया उन्होंने क्लियरली कह दिया भाई ये मस्जिद अक्सा वाला मामला काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पर जो प्लान्स है वो पूरी तरह, अब जुडिशरी भी वहाँ पर खड़ी हो रही है, वहाँ पर लोग खड़े हो रहे हैं कि भाई ये जंगे फसाद हम ये चीज़ें चाहते नहीं हैं। उन्होंने प्लान तो अपना करना है, लेकिन जो अब सूरत हाल इस वक्त बनी है वो पूरे का पूरा मुल्क आप देखिए वो कितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। अवाम आगे चुप करके सड़कों पर, महंगाई की वजह से नहीं आई कि भाई तुम लोग इंसाफ की राह में रुकावट पैदा कर रहे हो। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसाफ के उसूल हमें बताए वो सारी दुनिया पर लागू होते हैं, वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। आज गैर मुस्लिम हमसे अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। हमारी हालत देख ले, मुसलमान कोई एक मुल्क बता दे जो तरक्की कर रहा, हम पिस रहे हैं। आपने अगर सही मायनों में कोई तरक्की देखनी है, आप यूएई देख लें, जाकर कतर देख लें, इंसाफ वहाँ बहुत बेहतर है, उनके पासपोर्ट की रैंकिंग देख लें। सिर्फ उन्होंने काम ये किया, वहाँ पर अमन कायम किया है, और ये इस तरह का ठग निज़ाम वहाँ नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में बेहतर है वो ममालिक काफ़ी हद तक। इसराइल की सूरत हाल ये है कि अब उनके मुल्क में मुजाहरे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, और ये कहाँ पर रुकेंगे? जब तक नेतन्याहू की शिकस्त नहीं होती ये नहीं रुकने वाले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।